एक सिनेरियो बनाइए स्टैटिक राउट का। यहाँ पे आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग करनी है। टास्क है R1, R2, R3, R4। राइट, यहाँ ट्रैफिक ऐसे रीचेबिलिटी चाहिए इसको। तो जो R1 का जो नेक्स्ट होप है वो क्या है? R2। R2 का नेक्स्ट होप R3 का नेक्स्ट होप। हालांकि R1 के दो नेक्स्ट होप है, बट उसकी डिमांड है कि R2 ओनली। R2 के भी दो है, उसकी डिमांड है R3 ओनली। एक सर्किट चलता है क्लॉकवाइज, एक चलता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा है? ये क्लॉकवाइज है। तो R1 पे जो इनडायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है वो है 20, 142, 30, 182, 40। राइट, तो टोटल कितने हुए? 5। एक 142 100 00, 30.00, 182 168 00, 40.0000। तो R1 का नेक्स्ट होप क्या रहेगा? 192। R2 का नेक्स्ट होप 164.12। R3 का 182 168 1.1। R4 का 1.1। डिज़ाइन कीजिए प्रॉपर। आईपी तो आप कर ही लोगे, मुझे राउटिंग चाहिए इन आईपी राउट के थ्रू। राइट, इंटरफेस पे आईपी तो स्ट्रक्चर बनेगा। डू फास्ट। ओके आप ओके दोस्तों, ये सेटअप है। राइट, R1, R2 एंड R3। राइट, कल भी आप लोगों से एक फ्लो समझाया था जिसको आर्क था। राइट, आर्क कैसे चलता है आर्क डिस्कस किया था। तो एक आईपी पैकेट फ्लो भी है, वो आगे की बात है। अभी आईपी पैकेट फ्लो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अभी आप लोगों को और एक सर्विस कराते हैं। सर्विस का नेम है टेलनेट एंड SSH। राइट, टेलनेट SSH एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अबाउट टेलनेट। टेलनेट इट इज़ ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। आप लोगों को पहले भी डिस्क्राइब किया था। वाई डू नीड टेलनेट? टेलनेट की राइट, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए काम करते हैं। रिमोट राइट,
जो टेलनेट का पोर्ट नंबर है वो विच वन 23, और टेलनेट विच लेयर, एप्लीकेशन लेयर। टेलनेट इट इज़ ए टीसीपी बेस, राइट। जो भी अपना पैकेट सेंडिंग और रिसीविंग करता है वो टीसीपी बेस पे करता है, पहले कनेक्शन मेंटेन करता है, राइट। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। बट टेलनेट का एक बग है जो सेंडिंग और रिसीविंग विच फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट, एनी वन कैन रीड। ओके, पहले आपके नेटवर्क में प्रॉपर रीचेबिलिटी होनी चाहिए। एंटायर नेटवर्क के अंदर शो आईपी, ये क्या चीज़ है? एडी। एडी स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राइट। ये जो जीरो है ये मैट्रिक होती है। डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक की बात करें, नो मैट्रिक कॉन्सेप्ट। मैट्रिक कॉन्सेप्ट आपको डायनेमिक राउटिंग में एक्सप्लेन करेंगे। क्लोज करो, R3 पे आओ, पिंग करते हैं। दो पैकेट लॉस होंगे, एक पैकेट लॉस होगा R3 से R2, आर्क मेंटेन करेगा, और एक पैकेट लॉस होगा R2 से R1, राइट, वहाँ आर्क मेंटेन करेगा, राइट। दो पैकेट लॉस हो गए हैं, अगेन पिंग करो, नहीं होगा लॉस। आइए R1 पे। अब मैं चाहता हूँ मेरी तीन साइटें, एक R1 है वो टैक्स डिपार्टमेंट है, R2 है सेल्स डिपार्टमेंट है, और R3 है HR डिपार्टमेंट। यह डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ है। इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में मैं क्या चाहता हूँ कि रिमोट एक्सेस हो। मैं R3 पे बैठूँ R1 का रिमोट ले लूँ, R2 पे बैठूँ R1 का रिमोट ले लूँ, राइट। तो आइए R1 पे और कमांड टाइप कीजिए लाइन VTY क्वेश्चन मार्क। क्या आ रहा है भाई? 0 to 15। 0 to 15 का मीनिंग है कि R1 का जो रिमोट लिया जा सकता है एट ए टाइम, वो लिया जा सकता है 16 टाइम्स। 0 to 15 कितना हुआ? 16। तो मैंने बोल दिया 0 to 4 कि R1 का 5 ही बार रिमोट हो सके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। देन कमांड टाइप की पासवर्ड, विच पासवर्ड, जो आपका दिल करे, राइट। मैंने क्या टाइप कर दिया? सिस्को। देन क्या कमांड टाइप की? लॉगिन। लॉगिन का मीनिंग है कि जब R1 को रिमोट एक्सेस करे तो R1 के डेटाबेस से पासवर्ड की डिमांड करे रिमोट लेते वक्त। देन एग्जिट, देन इनेबल पासवर्ड एन। नोट करो हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। ऐसा नहीं है कि टाइम डिफाइन है उसमें। अब एग्री हो? क्लोज करो, R3 पे आओ। सबसे पहले आप लोगों की रीचेबिलिटी हो, जा रहा है ट्रैफिक, क्या कमांड टाइप करें? टेलनेट। नोट करना प्रॉपर, गो टू अदर राउटर देन टेलनेट कमांड टाइप। कहाँ पे गया अदर राउटर? R3, देन टाइप किसका एक्सेस लेना है? R1 का। एंटर किया, क्या है पासवर्ड? सिस्को। देन इनेबल, क्या है? CCNA। एंटर। अब मैं कहाँ पे बैठा हूँ? R3 पे। रिमोट किसका लिया? किसका सीन देख पा रहा हूँ? R1 का। बैठा कहाँ पे हूँ? R3 पे। डिमांड है कि भाई आप किसी साइट पे हो और उसका लैन क्या करना है? शट डाउन। चेक करना क्या रियली इम्पैक्ट हुआ है? कहाँ पे हुआ इम्पैक्ट? R1 पे। था कहाँ पे? R3 पे। मार दिया लैन डाउन।
R1 चाहता है किसने रिमोट लिया मेरा, तो क्या कमांड टाइप करे, किसने सेशन लिया हुआ है, 20 सेकेंड हुए, दोबारा चेक करो 30, ये टाइम बता रहा है। ये जस्ट एक रैंडम नंबर है, इस पे ध्यान मत देना। ये है, ये आ रहा है 0। अब दोबारा किसी से एक्सेस करोगे तो उसका आईपी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गया ना, ऐसे सेशन क्या होंगे, इंक्रीज। कहते हो पीसी से एक्सेस करके दिखाओ, पहले पिंग कर लेना, कभी पिंग ना हो और टेलनेट पे लगे रहो। जा रहे, क्या है पासवर्ड, और वहाँ सेशन इंक्रीज हो जाना चाहिए ना, क्या हो जाना चाहिए, एक किसने एक्सेस किया हुआ है और एक किसने एक्सेस किया हुआ है। ये आईपी दिखा रहा है किसने एक्सेस लिया हुआ है, तो R3 का आईपी ये है ना, और ये 30 किसका है, R3 के लैन का। आप आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, बंदा घर से बैठ के रिमोट लेके डिवाइस को ऑपरेट कर लेता है। आप अपने घर पे चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, और आपने जब ऑफिस में थे उस राउटर को डाउन करके आए थे, इंटरफेस को। अब आपने क्या करना है उसको, ये चेंजमेंट कहाँ पे हुआ होगा, क्या रियली देखना हो रहा है ना, आया समझ में, रिमोट टेलनेट। तो ऐसे आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, ये डिज़ाइन करने होंगे आप लोग, राइट। नेक्स्ट है, अब आप लोग यहाँ से एग्जिट कर दोगे, क्लोज। क्या आ रहा है मैसेज कि जो आपने रिमोट सेशन लिया हुआ था वो क्या हो गया, ब्रेक। एग्री, ठीक है। अब टेलनेट का बग है, जब टेलनेट सेंडिंग एंड रिसीविंग करता है वो किस फॉर्मेट में करता है, एक रियल वर्ल्ड की बात करें तो टेलनेट को कंपनी प्रेफरेंस नहीं देती, रखती है तो इंटरनल रख लेती है सारा। जो गेम प्लेयर होगा नेक्स्ट प्रोटोकॉल, विच वन, SSH stands for security, which layer, port number, sending and receiving, with service, राइट। यहाँ पे एक एल्गोरिथम यूज होगा जिसका नेम होगा RSA, ठीक है भाई। हाउ टू कॉन्फ़िगर SSH, सबसे पहले डिवाइस का होस्ट नेम चेंज होना चाहिए, हालांकि हमारा चेंज था बट तब भी नॉलेज के लिए बता दिया। देन IP, एक यूज़र नेम चाहिए, क्या दिया, सिस्को, क्या दिया। अब SSH बोलते हैं मैं लॉगिन तभी करूँगा जब किस चीज़ की डिमांड होगी, मतलब रिमोट करूँगा तो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड की डिमांड चाहिए।
बना दिया। देन इनेबल पासवर्ड, विच वन, जो भी आपका दिल करे। देन आईपी, डोमेन नेम। ये डोमेन नेम अपने नेटवर्क में बात करोगे कि हमारा डोमेन क्या है। अब किसी भी एमएनसी में जाते हो, डोमेन तो रजिस्टर्ड होगा ही। IBM.com है, HCL.com है, TCS.com है, हर कंपनी का अपना डोमेन है। एग्री और नॉट? तो मैंने क्या दिया, बातचीत की IBM.com। वाई डू वी नीड डोमेन नेम? अब जो की नोन होगी वो किसके नाम से नोन होगी? डोमेन नेम से। क्रिप्टो की जनरेट RS से। ये एल्गोरिथम है, राइट। ये क्या प्रोवाइड करता है? एनक्रिप्शन। जो भी सेंडिंग और रिसीविंग होगी वो किस एल्गोरिथम से होगा? RS से। एंटर। क्या बोल रहा है? R1 तो है होस्ट नेम, और डोमेन नेम क्या है? और कितनी की है? 316 मिनिमम, और मैक्सिमम। और अभी कितना चल रहा है? 512 का, 512 बिट। एंटर। जनरेट कर रहे हैं, एंटर। उसने बोल दिया कि ये मैंने जनरेट कर दिया है, इनेबल्ड हो चुका है। यदि आपको क्या चाहिए? वर्जन 2। तो मिनिमम कितनी की चाहिए? अभी कितनी इनेबल हुई है? आया समझ में? एंटर। देन लाइन VTY 024, वही VTY के लिए तो राइट, रिमोट। देन ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ऑप्शन आ रहे हैं ऑल, नन, SSH, टेलनेट। तो मैंने क्या कर दिया? SSH। यदि आप ऑल कर दोगे तो टेलनेट भी चलेगा, SSH भी चलेगा। और एक चीज़ याद रखना, वेन यू कॉन्फ़िगर्ड SSH, टेलनेट बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाता है। यदि आपको नीड हो तो टेलनेट यहाँ टाइप करना पड़ेगा, तब दोनों चले। एक बार SSH करना, दोबारा क्या करना? टेलनेट। और ऑल कर दिया, दोनों चल जाएंगे। अरे आया समझ में? एंटर। देन लॉगिन। लॉगिन का मीनिंग है रिमोट लॉगिन, राइट। देन लोकल का मीनिंग है कि वो R1 से के डेटाबेस से यूज़र नेम एंड पासवर्ड की डिमांड करें, लोकली डेटाबेस में जाके। एंटर। आइए भाई, हेलो, पिंग कर लेना पहले। जा रहा है ट्रैफिक? SSH क्वेश्चन मार्क। ये L है, L स्टैंड्स फॉर लॉगिन नेम। क्या लॉगिन नेम? देन क्वेश्चन मार्क। किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? IP एड्रेस 1 डॉट। एंटर। क्या डिमांड कर रहा है? सिस्को इनेबल CCN। वही है रिमोट सेशन, बट सेंडिंग एंड रिसीविंग किस फॉर्मेट में कर रहा है? एनक्रिप्ट है, रिमोट ही दोनों।
इंडस्ट्री की बात करें तो किसको प्रेफरेंस मिलती है, एसएसएच। बट नॉलेज आपको टेलनेट की भी प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जिट कहते हो हमें इसके थ्रू मैं क्या देख सकता हूँ, की देख सकता हूँ, एंटर की पेयर, ये टाइम बता रहा है भाई। की का नेम क्या है, स्टोरेज मेरे पास है ही नहीं कुछ, कहाँ पे जाके स्टोर हो, है थोड़ी सर्वर, ये IBM.com है कोई सर्वर नहीं है। उसने बोल दिया भाई सर्वर का कहीं स्टोर तो होगी नहीं है। की इज़ नॉट एक्सपोर्टेबल, एक्सपोर्ट नहीं होगी। की का डेटा जनरेट, ठीक है भाई, शो रन, मैंने शो रन किया। हमें ज़ीरो का मीनिंग समझा रहा हूँ क्या चीज़ है दोस्तों। प्रिविलेज लेवल होता है, प्रिविलेज लेवल क्या होता है, टोटल 0 to 15 होता है। 0 होता है फुल्ली एडमिन, ही कैन डू एनीथिंग। अब मेरी कंपनी के अंदर यूज़र है L1, L2, L3, 3 बंदे हैं। अब मैं नहीं चाहता इस L1 यूज़र को फुल्ली एक्सेस मिले कंपनी में। अब फुल्ली ग्लोबल मोड पे गया, रीलोड कर दिया, कुछ भी उसका दिल किया कर दिया। मैं चाहता हूँ ये जस्ट क्या कमांड चला पाए, शो, और शो में भी लिमिटेड। शो रन कर लिया तो बहुत कुछ मिल गया ना उसको। L2 को कुछ और लेवल चाहता हूँ, L3 का कुछ और। ये टॉप लेवल गाइज है L3, कोर एक्सपीरियंस 5 to 10 ईयर्स का। तो दोस्तों अब मैं न्यू यूज़र नेम क्रिएट करूँगा विद प्रिविलेज लेवल, प्रिविलेज। आइए कॉन्फ्टी यूज़र नेम जो आपका दिल करे। मैंने क्या टाइप किया, सैम नाम का एक यूज़र है, क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ऑप्शन। 1 by 1 चेक करना, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, सब में अलग अलग फंक्शन है। मैंने क्या टाइप कर दिया, 5। काफ़ी स्टूडेंट 5 से समझ जाते हैं 5 कमांड चला पाएगा, नहीं भाई, उसके पास एक्सेस लेवल क्या है, 5 है। 5 के अंदर फीचर्स अलग अलग हैं। पासवर्ड क्या दिया, सेम। नोट करो, हाउ टू क्रिएट यूज़र विद प्रिविलेज लेवल। एग्री, क्रिएटेड है ना, अब देखना। SSH L क्या लॉगिन नेम, क्या IP, क्या पासवर्ड, कहीं शो पे रन आ रहा है देखना, रन चलाऊं, परमिशन ही नहीं है उसको। कॉन्फ्टी क्या है, ग्लोबल में परमिशन उसको। एक नहीं चाहते एक स्टार्टिंग का यूज़र आके और ग्लोबल मोड पे जाए, राउटर में चेंजमेंट करे, राइट चलाए। समझ रहे हो ना, क्या नीड यार, राइट की भी परमिशन करना। मल्टीपल यूज़र, प्रिविलेज लेवल 1, 2,
3 4 5 ऐसे दे दे के सारे लेवल क्रिएट करना, बना लेना 15 यूज़र, देखना सब में क्या चेंजमेंट आ रहा है। नोट करो हाउ टू रिमूव SSH। ये है भाई कमांड, एंटर। क्या बोल रहा है? ठीक है, केबलिंग, ये छोटे छोटे टॉपिक कराए आप लोग, 2 ही टॉपिक कराए आज, एक टैलेंट कराया, एक प्रिविलेज लेवल बताया है। अब थोड़ा सा केबलिंग स्ट्रक्चर समझाते हैं आप लोगों को, केबल कैसे क्या कनेक्ट करते हैं, मीडिया केबल, राइट, कैसे होती है। दोस्तों हम बात करेंगे यूटीपी केबल की, और यूटीपी स्टैंड्स फॉर अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी के अंदर 2 फ्लेवर बनाएंगे, एक होगा यूटीपी स्ट्रेट और एक होगा यूटीपी क्रॉस। सिंपल फंडा है भाई, जो यूटीपी स्ट्रेट केबल यूज़ होगी वो होगी डिफरेंट डिवाइसेस में, और ये यूज़ होगी सेम डिवाइस। डिफरेंट डिवाइस बोले तो स्विच टू पीसी, राउटर टू स्विच, अरे एग्री हो? यहाँ सेम में पीसी टू स्विच टू राउटर टू, एग्री हो? एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो है राउटर टू पीसी या सर्वर। जो केबल यूज़ होगी वो यूज़ होगी आपकी क्रॉस केबल, राइट। एक्सेप्शन है, हालांकि आजकल लेटेस्ट डिवाइस आ रहा है, कोई भी केबल कहीं भी कनेक्ट करो चल जाती है, बट ये थोड़ी पता है आप किस स्ट्रक्चर में बैठ के काम करोगे, ओल्ड में या लेटेस्ट में। ओल्ड में तो आपको प्रॉपर नॉलेज, लेटेस्ट में कुछ लगाओ, बट इंटरव्यू के टाइम पे रेज किया जाता है क्वेश्चन केबलिंग स्ट्रक्चर का। यदि हम एक केबलिंग स्ट्रक्चर की बात करें, एक केबल की बात करें, तो उस केबलिंग मेंटेन करते वक्त हमें 3 चीज़ चाहिए। पहले चाहिए यूटीपी वायर, दूसरा हमें एक टूल चाहिए, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, क्रिम्पिंग टूल, और थर्ड चाहिए कनेक्टर, और उस कनेक्टर का नेम होगा RJ40। R stands for recommended jack, fourth pair, 5 categories। ठीक है, पहले स्ट्रेट केबल रेडी करते हैं। स्ट्रेट केबल, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। पहला क्या है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, लास्ट है ब्राउन वाइट ब्राउन।
दोनों पेयर सेम बनाएंगे, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। जब दोनों पेयर सेम हो जाएंगे तो कौन सी केबल रेडी हो जाएगी? यूटीपी स्ट्रेट केबल। एक केबल लेंगे, इस केबल के दोनों एंड देखेंगे, बोथ आर एंड सेम, कॉल्ड यूटीपी स्ट्रेट केबल। ऐसे पेयर बनेगा। अब बात करेंगे क्रॉस केबल की। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। सुनो भाई, ये बन चुकी है कौन सी केबल? क्रॉस केबल। ये जब इस टाइप के देखोगे, इसका एक एंड स्ट्रेट वाला और एक एंड वाला डिफरेंट, कॉल्ड यूटीपी क्रॉस केबल, और ये होगी यूटीपी स्ट्रेट केबल। ऐसे चलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, राइट। जो इसमें मेन गेम प्लेयर होता है वो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ। 12-36 याद करने के लिए। 12-36 हो गया ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ। ये रिमेनिंग की कोई नीड नहीं होती है, ना फोर्थ की, ना फिफ्थ की, ना सिक्स्थ की, ना सेवन्थ की, ना एट्थ की। अच्छा, 12-36 मैंने ये भी कट कर दिया। सेवन्थ एट्थ की नीड नहीं है। नीडेबल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। 12-36 ये काम करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स, डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग। अब कौन सा रिसीविंग करता है, कौन सा सेंडिंग करता है, करते हैं बात। ऐसा ही स्टेट के अंदर है, क्रॉस के अंदर। ऐसा पेयर हो गया ना, पेयर। देखो फर्स्ट पेयर सर, सेकंड, थर्ड और पेयर है ना, 4 पेयर। तो विच वन नीडेबल? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सिक्स्थ। अरे एग्री?